अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 3 मौज़ूआत पे बात करेंगे। 2 मौज़ूआत अल-कादिर ट्रस्ट से ही रिलेटेड हैं। एक तो ये कि एक इमरान खान की बड़ी बारीक वारदात, वो कौन सी वारदात है उस पर तफसीलन बात करेंगे। दूसरे नंबर पे बात करेंगे अल-कादिर ट्रस्ट के फैसले के हवाले से और जो इमरान खान का बयानिया है कि इसमें हसन नवाज का जो 16 अरब का अपार्टमेंट था वो बुनियादी तौर के ऊपर उसके ऊपर तहकीकात करनी चाहिए थी, वो नहीं की गई। नई और अहम चश्म कुशाद कुछ इंकशाफात सामने आए हैं, वो क्या है इस पे भी तफसीलन बात होगी। और तीसरे नंबर पे बात करेंगे इमरान खान यानी पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो खुफिया मुज़ाकरात चल रहे थे उनको खतरा लाहक हो गया। उसकी वजूहात क्या है और क्यों ये खतरा लाहक हुआ है और आगे क्या ये जो इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान जो खुफिया मुज़ाकरात हैं वो जारी रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस पे तफसीलन बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान ने जो एक बड़ी अहम और बारीक वारदात डाली है उसके हवाले से। आपके इल्म में है कि कल मैंने जो वीलॉग था उसमें अपने जो कलीग हैं कासिम अब्बासी, उसकी एक स्टोरी के हवाले से आपको बताया था कि उन्होंने ये स्टोरी की है कि जो इमरान खान का ट्रस्ट था, ये अल-कादिर ट्रस्ट, वो सिर्फ 8 महीने तक ही रहा। और उसकी रीज़न जो है वो ये कि इमरान खान ने जो ट्रस्ट रजिस्टर कराया था वो 1882 का जो ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट था उसके तहत कराया था। और उसके बाद इमरान खान ने जब ये दिसंबर 2019 में ट्रस्ट रजिस्टर कराया तो उसके कुछ महीने के बाद यानी तकरीबन अगस्त 2020 में एक नया कानून लाया। उस कानून के तहत जो उसका सेक्शन था 111, वो 1882 का जो कानून है वो उसको रिपील कर देता है, यानी उसका जो वो पहले वाला कानून है वो ख़त्म करके उसकी जगह पे ये उसको रिप्लेस किया गया था जो 2020 का कानून था। ये और उसके साथ साथ जो एक्सक्यूज मी जो कासिम अब्बासी की जो खबर है उसके मुताबिक सिर्फ यही नहीं कि इमरान खान ने ये जो ट्रस्ट था वो ख़त्म किया था, उसके बाद उन्होंने जो नया ट्रस्ट भी रजिस्टर नहीं करवाया था। तो ये तफसीलात कुछ जो मेरे कलीग हैं कासिम अब्बासी उन्होंने ये शेयर की थी। लेकिन आज मैं इस पे मजीद जो आप ही के मेरे जो पिछले कल वाला वीलॉग था उसके कमेंट सेक्शन में कुछ लोग मुझसे ये सवाल पूछ रहे थे इमरान खान की ये अल-कादिर ट्रस्ट के हवाले से, और ये कहा जा रहा था कि मैं बड़ी इल इंटेंशन के साथ ये वीलॉग किया है क्योंकि मैंने ये नहीं बताया कि किस कानून के तहत जो पहला ट्रस्ट था वो रजिस्टर था और किस कानून के तहत दूसरा जो है वो कानून लाया गया और उसमें क्या ये रिक्वायरमेंट थी कि जो पहले वाला कानून था वो ख़त्म हो जाएगा और नए कानून के तहत दोबारा से रजिस्टर करना पड़ेगा। तो बहरहाल मैंने इस हवाले से फिर जो रेलिवेंट कानून था 2020 का जो कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में लाया गया वो उसको पढ़ा और उस हवाले से ये जो तफसीलात थी वो सामने आई कि जो इमरान खान ये ट्रस्ट लाए हैं, जो बिल लाए थे नया, वो उसकी बज़ाहिर यही इंटेंशन लग रही है कि जो उन्होंने एक दिखावे के लिए पहले ट्रस्ट रजिस्टर करा लिया और उसके बाद फिर ये पर्सनल या ज़ाती प्रॉपर्टी के तौर के ऊपर बनाने के लिए ही एक नया कानून लाया। क्योंकि जो जब ये ऑटोमेटिकली पुराना कानून ख़त्म होगा तो वो उसका ट्रस्ट का स्टेटस भी ख़त्म हो जाएगा। वो कि लोगों को दिखाने के लिए वो ये बता सकते हैं कि उन्होंने ये ट्रस्ट रजिस्टर कराया था 2019 में, फिर किसी ने क्या पूछना है कि वो आगे मजीद क्या उसकी रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। फिर कानून नया ला के उन्होंने वो जो ये रिक्वायरमेंट डाली कि जो ट्रस्ट पहले कानून के तहत रजिस्टर थे उनको दोबारा से रजिस्टर कराना पड़ेगा। ये एक लीगल रिक्वायरमेंट उन्होंने रख दी। आर्टिकल 113 इसी 2020 का जो एक्ट है उसके तहत उसमें ये प्रोविजन दी गई है कि जो 1882 के तहत जितने भी ट्रस्ट रजिस्टर कराए गए थे, एक तो उसकी जो इसकी जुरिस्डिक्शन थी वो उन्होंने इस्लामाबाद की वो की, और फिर दूसरा उसमें जो प्रोविजन में है कि 6 महीने के अंदर अंदर जो पुराने कानून के तहत जितने भी रजिस्टर्ड थे जो ट्रस्ट इस्लामाबाद की टेरिटरी में उनको दोबारा से रजिस्टर कराया जाएगा। अब ये जो इमरान खान का ट्रस्ट था वो उन्होंने दरअसल इस्लामाबाद में ही इसको रजिस्टर करवाया था और इस कानून के बाद एक्टिवली अगस्त 2020 में इमरान खान का ये जो अल-कादिर ट्रस्ट था वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया और ये जो प्रॉपर्टी है 458 कनाल ज़मीन हो गई, उसके साथ साथ जो बिल्डिंग है या बाकी जो पैसा दिया गया था डोनेशन 285 मिलियन रुपीज़ या बाकी जितने भी थे, ये तमाम के तमाम जो इमरान खान की तरफ से एक डिफेंस या एक वो लिया जाता है बयानिए के तौर के ऊपर कि ये तो उन्होंने ट्रस्ट के लिए वक्फ कर दी है, बच्चों की तालीम के लिए वक्फ कर दी है,
तो ये इमरान खान का इसमें पर्सनल गेन क्या हुआ है, तो ये बुनियादी तौर के ऊपर उन्होंने ये एक बड़ी बारीक वारदात डालते हुए पर्सनल गेन के लिए ही पूरा कानून उन्होंने खत्म कर दिया और नया कानून ले आए। और फिर मजे की बात कि उस नए कानून जो कि अपने दौरे हुकूमत में लाए, अपने ही ट्रस्ट को उस नए कानून के तहत रजिस्टर नहीं कराया और इसको इग्नोर कर दिया। फिर जब ये पीडीएम की हुकूमत आई, उन्होंने जब ये इसके ऊपर तहकीकात शुरू की, जो शहबाज शरीफ की जब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये अलकादिर के हवाले से जब ये तहकीकात शुरू हुई तो पता चला कि ये तो अलकादिर ट्रस्ट जो है वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो उसके बाद जो है ये नई जो चीज़ें हैं और ये जो नए इंकशाफात हैं वो सामने आए हैं। बहरहाल इससे एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई कि ये इमरान खान की तरफ से इंटेंशनली किया गया है। कानून उन्होंने वो पूरा ख़त्म किया, नया कानून ले आए और फिर उसके बाद इंटेंशनली उन्होंने रजिस्टर ही नहीं कराया, क्योंकि उसके बाद भी 2 साल तक इमरान खान की हुकूमत रही है। 2 साल तक ये इनको पता था कि नए कानून के तहत ट्रस्ट रजिस्टर कराना है, लेकिन उसको इग्नोर करते रहे। जब नई हुकूमत आई तो फिर उसके बाद इन्होंने वो किया, लेकिन फिर जानबूझ के जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट्स ही पूरी नहीं की, जो कि ट्रस्ट रजिस्टर करने के लिए जितनी रिक्वायरमेंट्स वो दी जानी थी, जितने भी कवायफ हों, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब कुछ वो ही नहीं दिए। तो उसके बाद जो है अब ये नई जो चीज़ सामने आई है, मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान का ये एक जानबूझ के डेलिबरेटली किया गया, एक कानून को तब्दील कर दिया गया और फिर ये अपनी ज़ाती मलकियत में रखने के लिए ये उन्होंने इस ट्रस्ट को दोबारा रजिस्टर ही नहीं कराया। ये कल आप लोग कुछ कमेंट सेक्शन में ये सवाल पूछ रहे थे, तो फिर मैंने इस पे मजीद जो तहकीकात करके मैंने सोचा कि ये आपके साथ कुछ जो नए हकायक हैं वो आपके साथ शेयर कर सकूं। बहरहाल इससे ये एक बात तो वाज़ेह हो गई है कि ये इमरान खान की तरफ से एक वाज़ेह और इंटेंशनली ये हरकत की गई है, ये काम किया गया है, ताकि पहले कानून को जो है वो ख़त्म करके नए कानून के तहत इनको पता था कि रजिस्टर कराना है, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं किया। बहरहाल इस पर मजीद जो अपडेट और पेशरफ्त होगी वो आपके साथ शेयर करूँगा। अब ज़रा बात कर लेते हैं जो अलकादिर ट्रस्ट केस है, उसमें कल मैंने आपको फैसले के बारे में जो अहम पॉइंट्स थे वो सारे बताए कि क्या क्या इसमें जो है वो अहम पॉइंट्स हैं। फिर उसके बाद जो हमने देखा है कि इमरान खान की तरफ से और ये बाकायदा ट्वीट किया गया और उसके साथ साथ जो पीटीआई है उसकी तरफ से भी ये बयानिया बनाया जा रहा है, वो ये है कि जो अलकादिर जो ट्रस्ट के हवाले से या जो नैब का केस है, नैब का केस वो कहते हैं कि बनना ही हसन नवाज के खिलाफ चाहिए था। जो उन्होंने हाइड पार्क का जो वो अपार्टमेंट था जो कि मलिक रियाज ने खरीदा था, 1 हाइड पार्क, 8 अरब की प्रॉपर्टी उन्होंने मलिक रियाज को 16 अरब रुपए की बेची है। तो ये पैसा कहाँ से गया, कैसे गया, उसके ऊपर मजीद तहकीकात होनी चाहिए थी और ये नैब का केस तो उसके खिलाफ बनना चाहिए था। मैंने तो एक ट्रस्ट बनाया है और ये सारा जो है वो लीगल उससे तरीके से वो किया है। तो इसके फिर मैंने दोबारा से ये फैसले के जो अहम पॉइंट्स हैं उसमें से ये जो चंद इमरान खान ने जो सवालात उठाए थे, मैं सोचा कि ये उसके भी जवाबात अगर ढूंढ सकूं। तो ये जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का फैसला है उसमें ही ये बाकायदा तौर के ऊपर ये मेंशन किया गया है, इसकी डिटेल्स में पूरी एक वो सीक्वेंस वाइज बताया गया है। अब जो इमरान खान ने ये इल्ज़ाम लगाया है, बुनियादी तौर के ऊपर इस फैसले में बताया गया है कि जो एसेट रिकवरी यूनिट था जो कि शहजाद अकबर की सरबराही में बनाया गया था, ये सितंबर 2019 में सितंबर 2018 में ये बनाया गया था एसेट रिकवरी यूनिट, और उसका जो ऑफिस था वो बाकायदा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो सेक्रेटेरिएट है उसमें बनाया गया। जो सबसे पहला काम एसेट रिकवरी यूनिट की तरफ से किया गया वो यही था, उन्होंने एनसीए से जो है वो हसन नवाज का जो अपार्टमेंट था 1 हाइड पार्क, उसके हवाले से उन्होंने तफसीलात मांगी। उसके साथ साथ जो मजीद इन्होंने वो इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी वो यही थी, जो शरीफ फैमिली के जो प्रॉपर्टीज़ और बाहर की जितनी भी असासाजात हैं उसके हवाले से पूरी तहकीकात के लिए जो ये शहजाद अकबर का जो ARU था वो एक्टिव हो गया। बहरहाल उस दौरान एनसीए की तरफ से इनको अप्रोच किया गया 2018 में ही। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो जजमेंट में शामिल हैं। एनसीए की तरफ से अप्रोच किया गया और इनसे क्योंकि मलिक रियाज की उन्होंने कुछ जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस थी वो पकड़ी थी और उसकी बुनियाद के ऊपर वो इनके खिलाफ मलिक रियाज के खिलाफ तहकीकात कर रहे थे। तो एनसीए ने अप्रोच किया, यहाँ पे जो कंट्री डायरेक्टर हैं उस्मान अहमद उनका नाम था, एनसीए के जो कंट्री डायरेक्टर थे पाकिस्तान में, उन्होंने ये एसेट रिकवरी यूनिट को ख़त लिखा और मलिक रियाज से मुतालिक जितने भी
पाकिस्तान में केसेस चल रहे थे उनके, चाहे वो क्रिमिनल नेचर के हों, जो फाइनेंशियल क्राइम्स के हवाले से हों, करप्शन के हवाले से, हर तरह के जितने भी केसेस थे उनकी तमाम तर डिटेल्स जो है वो हुकूमत पाकिस्तान से मंगवाई। हुकूमत पाकिस्तान ने, क्योंकि उस टाइम जो रेलिवेंट उसका वो इदारा बन रहा था वो एसेट रिकवरी यूनिट था, इनको भेजा गया और इन्होंने जो पूरी अपनी तहकीकात की और उसके बाद इन्होंने अप्रैल 2019 में जाके जो ये एनसीए को एक ख़त लिखा और उसमें तमाम तर जो जवाबात हैं उसमें वो उन्होंने दिए। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो जवाब था जो शहजाद अकबर की तरफ से लिखा गया वो ये था कि जो हसन नवाज से अपार्टमेंट ख़रीदा गया मलिक रियाज की तरफ से, ये कोई 16 बिलियन रुपीस से ऊपर जो है वो कोई अमाउंट बन रही थी। ये तमाम तर जो प्रॉपर्टी है वो ना सिर्फ ये कि लीगल मनी से ख़रीदी गई है और उसके साथ साथ जो मलिक रियाज की तरफ से इसको बाकायदा जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान में उसमें डिक्लेयर भी किया गया। अब उसमें फिर रेफरेंस भी दिया हुआ है जो फैसला है उसमें कि ये जो मलिक रियाज ने ये जो हसन नवाज से अपार्टमेंट ख़रीदा था उसको डिक्लेयर पाकिस्तान में किया गया तब जब ये 2018 में एमनेस्टी स्कीम आई थी इमरान खान की तरफ से। उस स्कीम में जाके इन्होंने मलिक रियाज ने वो अपार्टमेंट जो है वो डिक्लेयर किया था, यानी जो काले धन को सफ़ेद करने वाली जो एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ कराई गई थी ये उसमें मलिक रियाज ने हसन नवाज का किया। और उसके साथ साथ उन्होंने जो एनसीए है उसको उन्होंने जो अप्रैल में इन्होंने 18 अप्रैल को ख़त लिखा एनसीए के जो कंट्री मैनेजर थे यहाँ पे उनको, और ये कहा कि जो मलिक रियाज की हमने तमाम जो पंजाब जो एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट है या जो बाकी सूबे हैं और वफाक में कोई भी क्रिमिनल नेचर का और कोई भी जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ का या करप्शन का कोई केस नहीं चल रहा, वो बिल्कुल क्लीन है। मलिक रियाज के खिलाफ कोई वो नहीं है। गोया इन्होंने जो शहजाद अकबर हैं उन्होंने एक क्लीन चिट दे दी जो मलिक रियाज हैं उनको, और एनसीए को ये बता दिया कि ये सारा जो जितने भी इल्ज़ामात के हवाले से आपने पूछा था उनके ऊपर कोई इस तरह का एलिगेशन या कोई मुकदमा या कोई इंक्वायरी तक यहाँ पाकिस्तान में नहीं चल रही। बहरहाल ये क्लीन चिट जब उन्होंने दी ये अप्रैल में, तो ये वो टाइम है जब ये जुल्फी बुखारी जो के नाम पे एक ज़मीन ट्रांसफ़र की गई बैरिया टाउन की तरफ से अप्रैल 2019 में। फिर जो है वो कुछ वक्त गुजरता है मज़ीद, तो उसके बाद जो नवंबर में ये शहजाद अकबर जाते हैं और वहाँ पे एनसीए को ये लिख के देते हैं जो मलिक रियाज के हवाले से कि जो पेमेंट है एक डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी वो साइन करते हैं। और उसके बाद फिर जो पैसा है नवंबर 2019 में ही यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार के अकाउंट एक नाम ओपन हुआ था मलिक रियाज के जो जुर्माने के हवाले से, वो उसकी मद में ये तमाम तर जो है वो पैसा वो ट्रांसफर कर दिया जाता है उस अकाउंट में। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि जो मलिक रियाज का ये जो एनसीए का की तरफ से पकड़ी गई थी 190 मिलियन पाउंड, वो बनती ही ये सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में थी, क्योंकि ये भी सुप्रीम कोर्ट का जो अकाउंट है वो भी तो रियासत पाकिस्तान का ही अकाउंट है। तो रियासत पाकिस्तान का बाकायदा इसको डिस्टिंग्विश किया गया, इस फैसले में भी बताया गया जो कि मुताल्लिका वजारतें हैं उनकी तरफ से आके ये बताया गया कि ये कैसे जो है ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट नहीं होता, बल्कि ये मुख्तलिफ इदारे, अगर आप देखें मिनिस्ट्रीज हैं या जो मुख्तलिफ इदारे होते हैं हुकूमत के, उन्होंने अपने भी कुछ अकाउंट्स वो ओपन कराए होते हैं, लेकिन वो उसको रियासती आप अकाउंट नहीं कह सकते, क्योंकि जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान का जो अकाउंट होता है वो जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड होता है या अकाउंट नंबर 1 होता है वही होते हैं और उसी में बाहर से पैसे आते हैं। बहरहाल ये जो मलिक रियाज का जो 190 मिलियन पाउंड वाला जो पैसा था वो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार का जो अकाउंट बनाया गया था उसमें आया। वो बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि ये जो जुर्माना है मलिक रियाज को 460 अरब रुपए ये क्यों देना पड़ा है। तो उसके अगर आप पस मंजर या बैकग्राउंड देखें तो ये जब जस्टिस साकिब निसार के दौर में मलिक रियाज के खिलाफ केसेस हुए थे, खासतौर पे जो सिंध में ये बैरिया टाउन बनाने के हवाले से और वहाँ पे जो मलीर जो डेवलपमेंट अथॉरिटी थी उसके हवाले से जो ज़मीनों पे जो सिंध गवर्नमेंट की ज़मीनें थी उस पे मलिक रियाज का कोई डिस्प्यूट या ये कब्जे के हवाले से ये एलिगेशन चलाए जा रहे थे कि 16,996 एकड़ रकबा है जो सिंध गवर्नमेंट से जो है वो ताल्लुक़ रखता है, लेकिन मलिक रियाज ने उसके ऊपर कब्जा किया हुआ है। बहरहाल उस पर भी जो सेटलमेंट का जो एक ऑप्शन दिया गया, ये इस फैसले में भी बताया गया है कि वो मलिक रियाज की तरफ से खुद से दिया गया था कि वो इसके एवज जुर्माना अदा कर देंगे ये 460 अरब रुपए और ये जो उसकी सेटलमेंट कर दी जाए। बहरहाल उस पर फिर इनिशियली जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये तय किया गया था कि 6 सालों में
या गलबन 8 सालों में इसका जो वो मलिक रियाज 460 अरब रुपए जो जुर्माना है वो अदा करेगा और उसके एवज उनको ये जो ज़मीनें हैं वो लीगलाइज कर दी जाएंगी। इनिशली कोई 25 अरब रुपए उसने जमा भी कराया था और फिर ये जो मलिक रियाज को ये फेवर दी गई ये 190 मिलियन पाउंड वाली ये अलग से जो है वो पैसा वो जमा कराया गया था। बहरहाल ये वो तमाम हकायक हैं जो कि मैं समझता हूँ कि जो इमरान खान का अपना जो दावा है उसको कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, जो कि वो कह रहे थे कि वन हाइट पार्क जो अपार्टमेंट है वो जो शरीफ फैमिली है उसकी तरफ से कि ये मनी लॉन्ड्रिंग और ये इलीगल मनी और करप्शन का पैसा था वो कैसे गया है, जबकि ये अदालत में जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट है उसके रिकॉर्ड से ये साबित होता है कि ये शहजाद अकबर ने उसको क्लीन करार दिया था और ये कहा था कि बिल्कुल लीगल मनी से ये पैसा जो है वो मलिक रियाज ने ये ख़रीदा है। बहरहाल ये वो हकायक हैं जो कि मैं समझता था कि ये इसको आपके साथ शेयर कर सकूं और ये चीज़ें वो हैं जो डिस्कस नहीं हुई और इमरान खान का इसके ऊपर भरपूर जो है एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। उसके साथ साथ जो इमरान खान ने अपनी जो जब ये इनसे पूछा गया कि आपने जो काबीना से जो अप्रूवल दी है और उसको सीक्रेट रखा गया है उसकी रीज़न क्या है, उस पर वो उन्होंने बड़ी अजीब तवजीह दी है। वो कहते हैं कि मुझे ये बताया गया कि इसको सीक्रेट इसलिए रखना है क्योंकि ये हमें 2 ऑप्शंस दी गई थी। वो ये कहते हैं कि जो पहला वो कहते हैं कि इफ़ द कॉन्फिडेंशियलिटी जो एग्रीमेंट बिटवीन द एनसीए एंड द अक्यूज मलिक रियाज इज ऑनर्ड by the government of Pakistan, then 190 million will be remitted to Pakistan, and if not, then the government will have to go into the litigation in the UK, which would take over 5 years. Foreign litigation had already cost government of Pakistan over $100 million. तो ये जो वो तवजीह दे रहे हैं वो कहते हैं कि अगर हम ये वापस जो काबीना की मंजूरी दे के ये आउट ऑफ कोर्ट जो सेटलमेंट के हवाले से वो ना करते तो फिर हमें मुकदमा लड़ना पड़ता जिसके ऊपर साल लग सकते हैं, इसलिए हमने काबीना से दिए। हालांकि ये जो ऑलरेडी जो काबीना की मंजूरी से पहले ही जो शहजाद अकबर थे वो सेटलमेंट करके मलिक रियाज के साथ और जो एनसीए है उसको ये अकाउंट जो मलिक रियाज के जुर्माने वाला था वो पहले ही दे चुके थे। तो काबीना की तो इन्होंने रस्मी मंजूरी बाद में दी, जो कि मैं समझता हूँ कि ये पोस्ट फैक्टो अप्रूवल ये हो ही नहीं सकती। इस तरह की जो भी इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट्स होते हैं कि ये आप नहीं कर सकते कि पहले उनको वो अपना जो अकाउंट दें हैं वो पैसे भी आ जाए, मलिक रियाज का कर्जा भी उतर जाए उसमें और उसके बाद फिर आप जो है वो काबीना से वो मंजूरी लें। बहरहाल ये भी इमरान खान की तरफ से जो जस्टिफिकेशन थी ये कोर्ट की तरफ से रद्द कर दी गई कि इसमें कोई लीगल वैल्यू नहीं है। तो ये वो तमाम हकायक हैं जो इमरान खान से जुड़े जो ये केस है अल-कादिर ट्रस्ट का, जो मैंने सोचा कि वो आपके साथ शेयर कर सकूं। अब जरा बात कर लेते हैं कि इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो पसे पर्दा मुज़ाकरात चल रहे थे वो खतरे में है और वो किस तरह हैं। आज दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अवासी उनकी खबर है, वो ये कह रहे हैं कि जो इमरान खान के जो ट्वीट्स हैं और जो सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट हैं वो उसकी वजह से एक बार फिर से इस्टेब्लिशमेंट के साथ पसे पर्दा मुज़ाकरात वो खतरे में पड़ गए हैं। और इस हवाले से जो उन्होंने कुछ अली अमीन गंडापुर के करीबी ज़राए और उसके साथ साथ जो पीटीआई के दीगर ज़राए हैं उनको कोट करते हुए भी ये बात की है कि जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो बातचीत हो रही थी उसमें जो मेन चीज़, और वो मैं भी बताता रहा हूँ कि जो सबसे अहम चीज़ है वो यही थी कि इमरान खान अपने जो सोशल मीडिया है उससे डिस्टेंस करेंगे, ख़ुद को भी और अपनी जो ऑफिशियल टीम है उसको भी, और उसके साथ साथ जो दूसरा था कि वो इदारों को टारगेट नहीं करेंगे। लेकिन वो हर गुजरते दिन हर दूसरे दिन इमरान खान की तरफ से ये इस तरह के जो है वो कंट्रोवर्शियल कोई पोस्ट वो कर दिया जाता है ट्वीट, जिसकी बुनियाद के ऊपर दोबारा से जो इस वजह से ये एक इम्प्रेशन मैं समझता हूँ कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर भी ये कायम हो चुका है कि इमरान खान के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये हुकूमत है वो तो उसके फ़ायदे में ही है कि कभी भी इमरान खान जो है वो ये कॉन्फ्रंटेशन की पॉलिसी को तर्क ना करे ताकि इस्टेब्लिशमेंट जितना भी दूर इससे रहे वो ज़्यादा बेहतर है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान की तरफ से एक बार फिर जो है वो ये इस तरह की पॉलिसी अपना के वो ख़ास तौर के ऊपर जो रहनुमा पीटीआई के जो कि दिन रात ये कोशिश कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से किसी तरह से बातचीत करके जो रास्ते हैं वो खुल सकें, वो उनकी तमाम तर कोशिशों के ऊपर पानी फेर देते हैं। बहरहाल अब देखना यह है कि क्या इमरान खान इससे खुद को डिस्टेंस कर पाएंगे या नहीं सोशल मीडिया से, जो कि मैं नहीं समझता कि वो ये इससे खुद को डिस्टेंस कर पाएंगे। बहरहाल अब देखते हैं कि ये मुज़ाकरात के कहाँ तक जाते हैं। थोड़ा सा अगर मैं बात कर लूँ अपने
जो आपको याद हो, जो मैंने एक वीलॉग किया था कोई एक हफ्ता पहले, जिसमें मैंने बताया था कि बुनियादी तौर पे जो शहजाद अकबर हैं उन्होंने ये अकाउंट अपना पहले ही वो दे के आए थे वहाँ पे एनसीए में, जो कि नवंबर 2019 की बात है, 6 नवंबर 2019 की जो मुलाकात हुई थी उसमें ये इन्होंने डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी वो साइन की थी और ये अकाउंट नंबर दिया था। तो ये मैंने सोशल मीडिया पे ये कोई 7-8 दिन पहले, फैसला आने से काफ़ी अर्सा पहले ये बात जब मैंने की थी, तो उस पर मुझे शहजाद अकबर साहब की तरफ से चैलेंज किया गया था कि ये बात आप किसी जो अपने चैनल जियो चैनल पे ये बात कह सकें या आपका चैनल जो है वो इसको यूके में एयर कर सके, तो फिर उसके बाद मैं आप कोई शुगर लगाएंगे, कोई आपके खिलाफ मैं बरतानिया में मुकदमा चलाऊंगा। तो उस पर जब ये मैं फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा ट्रॉल भी किया जाता रहा पीटीआई की तरफ से। ताहम मुझे ये मैं सिर्फ इस बात का इंतज़ार कर रहा था कि जियो जिस दिन इसको चलाएगा फिर उसके बाद ही ये शहजाद अकबर से वो मैं जो है वो उनको जो चैलेंज था या उनकी तरफ से ये एक वो दिया गया था उसका जवाब दूंगा। बहरहाल ये फाइनली जब ये जियो की तरफ से अब कल चलाया गया, कल और परसों 2 दिन, पिछले 2 दिन ये बात चलाई गई थी कि शहजाद अकबर ने ही जाके एनसीए के साथ जो है वो डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी थी वो साइन की है। और ये फैसले से साबित हो गया, जो बात मैंने आपको कोई हफ्ता पहले बताई थी कि ये शहजाद अकबर ने ही सारी वो कार्रवाई डाली थी और वही ये अकाउंट दे के आए थे और उसके बाद ही ये पैसा जो है मलिक रियाज के वो जो जुर्माने वाले अकाउंट में आया था। बहरहाल मैंने वो उनका चैलेंज वो एक्सेप्ट करते हुए मैंने उनसे जो है ये कहा है कि वो बरतानिया में चाहें जब भी कोई मुकदमा करना चाहते हैं मुझ पे या फिर जियो के ऊपर, तो मैं हाजिर हूँ और अपना जो केस है उसका दिफा भी करूँगा। अब देखते हैं कि जो शहजाद अकबर साहब है उन्होंने जो चैलेंज किया था अब वो किस हद तक जाते हैं और ये मुकदमा दर्ज कराते हैं या नहीं कराते। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।